बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से विवादों में हैं और वजह यह है, उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक का अपमान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने इसी ट्वीट से लोगों के निशाने पर आ गए। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने लिखा, मुझे किसी ने ये भेजा है। तस्वीर में हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक जैसा एक चिन्ह दिख रहा है, जिसके पीछे एक आदमी झाड़ू लेकर दौड़ रहा है। इस ट्वीट के बाद केजरीवाल पर चौतरफा हमले होने लगे। जनता भी केजरीवाल पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाने लगी। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। फालतू वातोમાં કથામાં જઈને હિજડાની જેમ તાળીઓ પાડે છે। મને તો શરમ આવે છે આવા લોકો ઉપર અને ગુસ્સો આવે। એટલે જીડાની જેમ બધી પરંપરાઓમાં તાળીઓ પાડવા વાળા છક્કાઓ છે, એમનીથી આપણને કોઈ જરૂરત નથી। उन्होंने कहा है, यदा यदा ही जब भी कुछ न कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है, फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया था, जिसके तहत दिवाली के अवसर पे खास तौर से हर साल ये देखा जाता है कि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। उसकी जो प्रमुख दिल्ली के आसपास प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, इनका कहना है। आईआईटी दिल्ली की फाइंडिंग्स है, आईआईटी दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया। दिवाली के आसपास नहीं बढ़ता है प्रदूषण बढ़ता है नवंबर दिसंबर में, जब पराली जलाई जाती है। पराली पे बात नहीं हो रही, दिवाली को टारगेट करना है। ये त्यौहार कैसे मना रहे हो आप? बस ये त्यौहार आप मना ना पाओ किसी भी तरह से। मैं हैरान हूँ, मुझे लगा कि ये फर्जी न्यूज़ होगी, पर ये तो असली न्यूज़ है। भाई साहब बैठ के बता रहे हैं तो कि ऐसा सच में कर दिया कि अगर पटाखे फोड़े तो 3 महीने की जेल, 6 महीने की जेल, सॉरी। अरे बाप रे। मुख्य वजह है कि हम सब मिल करके दिवाली दियों के साथ तो मनाते हैं, लेकिन उसमें जो पटाखे जलाते हैं वो पटाखे उस समय एक क्षणिक खुशी तो देते हैं, और भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है होता है। इसलिए दिल्ली के अंदर इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए साहब, भंडारण, खरीद, बिक्री, जलाने पर प्रतिबंध है साहब। प्रतिबंध, बैन है। आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही सरकार, सरकार ने अब बैन लगा दिया है। पहले सरकारें रिक्वेस्ट करती थी। जब सरकारें रिक्वेस्ट करती थी कि आप पटाखे मत जलाइए, हम बिल्कुल नहीं जलाते थे। मैं अपनी बता रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पर मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को कहने में। हम बहुत कम पटाखे, शगुन के लिए पटाखे लाते थे, उतना जलाते थे। शगुन के लिए पटाखे जलाने हैं, ये मेरे दादाजी कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे, अभी भी कहते हैं। शगुन के लिए पटाखे तो जलेंगे, भले ही 2 फुलझड़ी जले, लेकिन शगुन के लिए फुलझड़ी जलेगी। ये कहते नहीं, ऐसा शगुन ही नहीं होता। अब हम तो इतने नालायक बेटे हैं नहीं कि बाप की बात ना माने, तो हम तो अपने पिताजी की बात मानते हैं। खैर, अक्षय कहते हैं, आई यूज टू अवॉइड बस्टिंग फायर क्रैकर्स आफ्टर लिसनिंग टू यू फ्रॉम लास्ट 3 years.
आई स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिवाली थैंक्स फॉर ट्रूथ। अक्षय जी, मैं भी ऐसा ही था, हम खुद से नहीं पटाखे जलाते थे, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने बैन वाली स्थिति लेकर आना, बैन लगाएंगे, आप यकीन मानिए जिस आदमी का 100-150 रुपये में काम हो जाता था, मेरा बिल उसके बाद से कभी कम ही नहीं हुआ, हर साल डबल होता चला जाता है, 10-10 हज़ार के पटाखे हो जाते हैं। तो आप लगाओ बैन, हम तो नहीं मानेंगे, मैं तो नहीं मानूंगा। और मैं तो हैरान हूं, इतनी हिम्मत किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता में कि वो आकर जनता के सामने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रहा है और हिंदुओं के मुंह पे थूक रहा है कि तुम्हें त्यौहार नहीं मनाने देंगे, और हिंदू बैठा हुआ गुप्त करके देख रहा है कि कोई हमारे मुंह पे थूक रहा है, चलो कोई बात नहीं। इतने बेगैरत लोग, मैं तो क्या कहूं, हैरान हूं साहब देखकर। अरे मिनिस्टर इज हिंदू, अरे साहब ये काहे के हिंदू, ये कम्युनिस्ट लोग हैं, एथीस्ट होते हैं कम्युनिस्ट, जिन्हें कि भगवान में विश्वास नहीं होता। क्रिसमस और न्यू ईयर पर करो, दिवाली पर नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, तब कीजिए, दिवाली पर नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। चलिए और आगे सुनिए। साथ ही साथ ऑनलाइन डिलीवरी पर भी दिल्ली के अंदर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उतरते हैं तो अचानक जो आंखों में जलन हो, इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 210 टीमों का गठन किया है। पटाखों के भंडारण, उत्पादन, बिक्री को भी चेक करेगी और साथ ही साथ दिवाली के दिन अलग अलग जगहों पर पटाखे होती है। ये जो एक्सक्लूसिव एक्ट 9B है, ये उत्पादन, भंडारण, बिक्री पर लागू किया जाएगा। जो लोग खरीद करके अवैध तरीके से जलाते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 268 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है। तो ये टीमें अलग अलग जगह, अलग अलग के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 268 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 200 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है। तो ये टीमें अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में, बॉर्डर्स पे भी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ 200 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल, ये हमारे मंत्री जी कह रहे हैं, ये जनता से कह रहे हैं कि तुमको 200 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल भिजवा देंगे अगर तुमने पटाखे बजाए तो। ये वो लोग हैं जो झोली फैला कर आते हैं हमसे वोट मांगने, ये वो लोग कह रहे हैं। जो आपसे वोट लेते हैं वो कह रहे हैं कि हम तुमको लात मार के तुमको जेल में डाल देंगे तुम्हारे सबसे बड़े त्यौहार के दिन, दीपावली के दिन। कमाल है साहब, कमाल के बेशर्म रीढ़ विहीन हिंदू दिल्ली के अंदर रहते हैं, रीढ़ विहीन। कायदा तो कोई दूसरी कौम के साथ ये होता ना, तो जिस जगह बैन होता ना वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। 100 करोड़ हिंदू हैं हम, 2 करोड़ भी दिल्ली में नहीं पहुँच जाएंगे ना तो खेल हो जाएगा। 2 करोड़ हिंदू पहुँचकर इसका विरोध करें, पटाखे जलाएं, 2 करोड़ पहुँच जाएं, बोले जी हम तो आए, हम दिवाली इस बार दिल्ली मनाएंगे, सड़कों के ऊपर बैठ जाएं। 2 करोड़ अपने आधार कार्ड लेकर जाएं, पैन कार्ड लेकर जाएं कि साहब ये हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमें अरेस्ट करो, देखो हम पटाखे जला रहे हैं। 2 करोड़ को अरेस्ट कर लोगे आप? कर लोगे 2 करोड़ के चालान? सब हेकड़ी निकल जाएगी काले कोट वालों की। इतना मत मजबूर कीजिए कि जनता विद्रोह कर दे, लेकिन ये क्या विद्रोह करेंगे, इनमें तो हिम्मत ही नहीं है। टाइम फॉर जेल भरो आंदोलन इन दिल्ली। हाँ सचिन जी, मैं वही कह रहा हूँ। ऋषभ जी कह रहे हैं सर क्या दीपक जला सकते हैं, एंटार्क्टिका में बर्फ ज़्यादा तो नहीं पिघल जाएगी? अरे सर पिघलेगी, अभी उस पर भी बात आएगी, अभी उस पर भी आएगी। कमाल है, अभी तो दीपक पर भी बात आएगी सर, शुरुआत हुई है, अभी तो आएगी। और सुनिए और क्या कह रहे हैं। अभी तक जो कार्रवाई हुई है, पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उसमें 188 2970 किलो
ये लोगों के बीच में पटाखों को लेकर के जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने के लिए, क्योंकि कई लोगों के मन में ऐसी बात है कि दिवाली का त्योहार बिना पटाखों के कैसे हो सकता है। मैं दिल्ली के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि दिवाली पटाखों की खोज जब हुई, जब दिवाली की शुरुआत हुई और धूमधाम से देश में मनाना शुरू किया, तब पटाखे थे ही नहीं, उनका इजाद ही नहीं हुआ था। तो मिलियंस महाज्ञानी परम ज्ञानी, इन्हें बोलते हैं महामूर्ख प्राणी। इनके हिसाब से दिवाली का जब ये हुआ त्यौहार था, उस समय पटाखों का इजाद ही नहीं हुआ था, पटाखे इजाद ही नहीं किए गए थे। इन्हें कौन बताए उल्का क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, कब लिखा हुआ है। और जब आए तब भी पटाखे जले, जब भगवान श्री राम आए उस दिन भी जले। पढ़ तो लो, कम्युनिस्ट हैं, क्या पढ़ेंगे, इनको क्या मालूम है। दिस इज फीस, वी नीड योर एडवाइस एंड हेल्प, कैन यू प्लीज गिव अस योर ईमेल एड्रेस। अरविंद पटेल जी, अवश्य अरविंद पटेल जी, आप मुझे व्हाट्सएप पर एक मिस्ड कॉल मार दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए और देखिए, बिजली फ्री लो साहब, पानी तो फ्री। इसलिए दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाएं। इस जन जागरूकता अभियान को 21 तारीख से हम 21 तारीख का निर्णय लिया है, आके नहीं। सेंट्रल पार्क में तो एक दिन का होगा। पर्यावरण मित्र हैं जो, जिससे लोगों में जागरूक, हमें भरोसा है कि हम सब मिलकर दिवाली की खुशी। अरे तो साहब कुल मिलाकर जो है आपको जेल हो जाएगी अगर आपने दिल्ली में पटाखे बजाए। अब दिल्ली वाले मुझे इस बात का जवाब दें कि भाई क्या पटाखे बजाने कि नहीं बजाने, ये तो बता दो। उदय नारायण सिंह जी, धन्यवाद भैया। पटाखे बजाने कि नहीं बजाने, ये तो बता दो। इतना बुरा हाल आपका जानते हैं क्यों है? इतना बुरा हाल आपका इसलिए क्योंकि उनको मालूम है रीढ़ विहीन लोगों से वो डील कर रहे हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो क्या बोले लीच गलीच टाइप के लोग होते हैं ना, बिल्कुल केचुआ टाइप समझ लिया हमको। केचुआ भी बहुत अच्छा होता है सब, एकदम कीड़े मकोड़े टाइप समझ लिया। और जिसका जो मन आ रहा है वो आके थोप के चला जा रहा है। मंदिर का घंटा समझ लिया, जिसका मन आ रहा बजा के चला जा रहा है। दिवाली है, पटाखे जलाएंगे, हमको प्रॉब्लम होगी ना, हम निपट लेंगे, तुम काहे को इतने टेंशन में हो? हमारी दिवाली हम जाने। कितने बकरे कटते हैं एक दिन में, कितना कार्बन फुटप्रिंट उससे बढ़ता है, कभी सोचा? पॉल्यूशन खाली धुएं वाला नहीं होता, अकल के अंधों। पॉल्यूशन, असल पॉल्यूशन होता है कार्बन फुटप्रिंट। कितने कार्बन फुटप्रिंट इससे बढ़ते हैं और कितने उस दिन बढ़ते हैं बकरे काटने की वजह से, जरा बताइए, जरा तोल लीजिए। 1/10 भाग अगर ना हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। और आबादी उनकी 20%, हमारी 80% है। उस पर कोई नहीं बोलेगा। यहाँ सब ज्ञान देने आएंगे, दिवाली पर ज्ञान देने आएंगे। दिवाली मत बनाओ साहब किसी भी तरह से, दिवाली को बस बंद करो। राजेश लोहिया जी, धन्यवाद। और हालत ये है साहब, हालत ये देखिए, स्विगी जैसे भेजने लगे, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर अ नो स्मोक दिवाली। नो स्मोक दिवाली, आ जाओ भैया, सस्ते में खाना मंगवा लो, फ्री में ले लो, फलान कर लो, ढिकान कर लो, नो स्मोक दिवाली मनाओ। हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने साहब नो स्मोक दिवाली का लंका लगा दी। कहते डियर स्विगी, टू हेल विद योर आइडिया ऑफ नो स्मोक दिवाली, क्लोजिंग माई अकाउंट विद यू एंड नेवर प्लेसिंग ऑर्डर इन दिस लाइफ अगेन। This wokery and targeting my festival is unacceptable, and yes, wish you a cashless Diwali। शाबाश, बहुत बढ़िया आकाश शर्मा जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही असर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, बहुत तरीके से असर्ट किया, और हमको ये असर्ट करना आना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति बड़ी बड़ी बुरी हो जाएगी। सोचिए, आपकी दिवाली पर बैन लगा दिया, और वहाँ वो कहते हैं नहीं हम तो एग्ज़ाम देने भी हिजाब पहन कर ही जाएंगे, अंदर चिटे भर भर के जाएंगे। उधर कोई बैन नहीं लगा पा रहा। आपके दिवाली, आपके
भगवान के त्यौहार पर बैन लग रहा है, उसमें खलल डाला जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। मंगलसूत्र उतारे जा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। चूड़ियाँ तोड़ी जा रही, कुछ नहीं कर पा रहे। तो हमारी बहू बहन बेटियों के दुपट्टे उतरवाए जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। उनकी बाहें काटी जा रही, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। कितनी विचित्र बात है। कहाँ कहाँ ऐसी स्थिति इसलिए क्योंकि आप ये कहते हो जाने दो मुझे क्या। जिस दिन आपने ये बंद कर दिया उसी दिन स्थिति बदल जाएगी। जिन पे पितृपक्ष और दिवाली का संबंध भी नहीं पता, इन आपियों को आज मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर। सचिन जी क्या बोले, बड़ी विचित्र स्थिति है। खैर आइए, और बुरके का सदुपयोग देखिए साहब, हैदराबाद में हुआ लगता है। भाई साहब, औरतें बुरके से बाहर नहीं निकल सकती, पर्दा नशी होती हैं। थोड़ी सी चोरी में बुरके उतरवा दिए गए। ओहो, खाई सी बातें कर रहे हैं, नखरा कर रही हैं, नखरा कर रही क्या? उतारो जी, उतार दी, खुद ही उतार दिया बुरका। ओह, अरे रे, बुरका खुलवा दिया। अरे अच्छा, खुद के ऊपर बीती तो चलेगा, बुरका उतारो हैं? वाह जी वाह, ना बड़ा गजब है साहब, कमाल है। अभिषेक रघुवंशी जी, राम राम भैया, कमाल है। चलो साहब, ये आपकी स्थिति है, लेकिन यदि आपके स्टोर में ऐसा होता तो आप कर पाते हैं? कर पाते ऐसा? आओ सिंगट्टा, अरे भूल जाओ, यहाँ देख रहे होते अभी 500 लोग आ जाएंगे। तो ये हिंदुओं की स्थिति है हिंदुओं के देश में। ठीक है, आइए और आगे देखें साहब। और अगर आपके स्टोर में होता तो अब तक तो इसने आपके ऊपर रेप का चार्ज लगा दिया होता। ये इन्होंने मेरा रेप करने की कोशिश करी, इन दोनों चोरों ने। महिला आयोग ने झूठे केस करने वाली 51 महिलाएं चिन्हित करी, कार्रवाई को कहा। आयोग ने कहा फरवरी से 900 केस आए, 451 झूठे। तो जो झूठे केस डाल रही उन पर महिला आयोग भी अब जो है पलट कर कार्रवाई करवा रहा है। ये बहुत सही है। झूठी कार्रवाई जो करे उस पर ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, इर्रिस्पेक्टिव झूठी ये करने वालों को होना चाहिए। धूमधाम बगैर पटाखे, हाँ जी राजेश शर्मा जी, धूमधाम से बिना पटाखे के। धूमधाम शब्द ही अपने आप में सब कुछ कहता है। खैर, तो साहब यहाँ पर भी ख़त्म नहीं, बड़ी स्थिति बड़ी ख़राब है हिंदुओं की। दिल्ली, वुमन अबडक्टेड, गैंगरेप फॉर 2 days इन गाजियाबाद। एक महिला को जो रहती तो नंद नगरी दिल्ली में अपने भाई के घर गई थी, वहाँ से इसको जो है अबडक्ट कर लिया गया और उसको 2 दिन तक इसका गैंगरेप किया गया। इसके बाद इसको सड़क किनारे इसको फेंक दिया गया, पड़ी हुई मिली है आधे अधूरे कपड़ों में। चलिए अब सुनिए साहब, पुलिस का बयान भी सुनिए। 18 तारीख को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि आश्रम रोड के पास एक महिला हमें पड़ी हुई है। तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं इनको अस्पताल लेकर गए। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये नंद नगरी दिल्ली की रहने वाली हैं एवं एक दिन पहले अपने भाई के जन्मदिन मनाने के लिए थाना नंदग्राम क्षेत्र बॉम्बे कॉलोनी में आई थी। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। इसमें तत्काल पुलिस ने इनके भाई की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर दिया है एवं 4 लोग को हिरासत में ले लिया गया है। इनका बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ
पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। लीजिए साहब, बहुत बढ़िया। कोर्ट का केस चल रहा है, पूर्व में विवाद चल रहा है, पूर्व से परिचित है, इसलिए रेप करने का लाइसेंस मिल गया क्या आईपीएस साहब? बड़ी अजीब बात है। इस बात का उस बात से क्या संबंध? कोई केस चल रहा होगा, मतलब किसी का किसी केस चल रहा तो पकड़ के उसका गैंग रेप कर दे। बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं